हाँ, चलिए अलास्टन से गुड मॉर्निंग और क्लास स्टार्ट करें। देखो आज कोऑर्डिनेट का हम लोग का लास्ट सेक्शन है, लास्ट पोर्शंस, लास्ट क्लास जो 11th लेवल में काम आ सकता है वो आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला का थ्योरी आपको हम दिखाए थे, आप कल वाला थ्योरी नोट कर लिए होंगे। उसका जो डाटा था वो भी आप नोट कर लिए थे, उसको एक बार सामने कॉपी कर लो और तब हम लोग क्लास स्टार्ट करें। सामने उसका कॉलम खोलो, कॉपी खोलो और तब स्टार्ट करें। देखो उसमें कल लास्ट में थ्योरी लिखाए थे कि आप इक्वेशन ऑफ टाइप 1, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे निकाल सकते हैं, हाइपरबोला का इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हम उसको टाइप बता दें कि हाइपरबोला के इक्वेशन में 3 तरह का क्वेश्चन होता है। पहला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालिए हुज डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस आर गिवन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज एंड फोकस एंड इसेंट्रिसिटी इज गिवन। जैसे क्वेश्चन लिखे बोर्ड पर, एक हाइपरबोला इक्वेशन निकालिए जिसका एक डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, फोकस दे दिया है और इसेंट्रिसिटी का मान दिया हुआ है। तो अगर आप इलिप्स पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपके लिए वही पुराना है कि एक ऐसा हाइपरबोला निकालिए जिसका डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, फोकस दे दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, फोकस दे दिया, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है तो निकालने का तरीका वही PS बराबर EPM, PS बराबर EPM का कंसेप्ट यूज कीजिए और आंसर आ सकता है। तो हम शुरुआत किए, एक हाइपरबोला अड़ेगा, एक हाइपरबोला का फिगर दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा फिगर बना देना अपना आराम से। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, दिस इज x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और फोकस है आपका 2 2 अड़ेगा। जैसे आप पैराबोला में बनाए, जैसा एलिप्स में बनाए, जैसा हाइपरबोला, उसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस से हाइपरबोला बनाएंगे। लेट p अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स ऑन द एलिप्स ऑन द हाइपरबोला। Let p alpha beta be any points on the hyperbola. By definition, PS बराबर क्या होता है EPM, PS बराबर EPM, PS आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा, अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर बीटा माइनस 2 का स्क्वायर अड़ेगा बराबर EPM, E का मान 2, E का मान 2 अब PM का वैल्यू लेंथ परपेंडिकुलर अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 और डिवाइड बाय रूट 2। देखिए यही आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, PS बराबर EPM का फायदा लीजिए और आंसर आ सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो, -4 अल्फा प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 4 बराबर राइट साइड 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फा माइनस 6 बीटा अड़ेगा। और स्क्वायरिंग कर दिया आराम से, मैथ को एक सबसेट करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये देखो राइट साइड ले गए, सो 3 अल्फा स्क्वायर 3 बीटा स्क्वायर और ये वाला कितना हो गया -8 अल्फा बीटा -8 अल्फा और ये वाला वैल्यू 6 चुका 24 24 और 4 28 अल्फा 28 अल्फा, ये हो गया 6 चुका 24 और 4 28 बीटा और ये वाला वैल्यू कितना हो गया 9 चौका 36 36 में से 4 यानी कि 32। सो लोकस कितना आ जाएगा, लोकस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 28x प्लस 28b और प्लस 32 बराबर 0। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का कुछ इस प्रकार का इक्वेशन 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 28x प्लस 28y अड़ेगा और प्लस 32 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यह हाइपरबोला का इक्वेशन है, कुछ यही हाइपरबोला का इक्वेशन। तुम लोग बना फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच डायरेक्ट्रिक्स इज 2x प्लस y प्लस 1 बराबर 0 एंड फोकस इज 0 0, फोकस इज 0 0, ठीक बस फोकस इज 0 0 और डर फोकस इसका इक्वेशन है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू है 3, इसेंट्रिसिटी इज 3। बना सब कुछ वही प्रोसेस, वही रूल, वही कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बना दो। इसी प्रकार से बना, सेंटर कितना हो गया, मैंने डायरेक्ट्रिक्स कितना है, मैंने फोकस कितना है 0 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या है 2x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। लेट p अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट, बाय डेफिनेशन PS बराबर EPM, PS बराबर EPM का यूज किया गया। PS का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर बीटा माइनस 0 का स्क्वायर बराबर EPM, E का मान 3, PM का वैल्यू
2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और डिवाइड बाय √5, ऐसा कुछ। लो अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस ये वाला इसका आ गया 9/5, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 1 प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा और 2 बीटा। लो अब इसको एक तरफ ले आकर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 5 अल्फा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर 36 अल्फा स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर प्लस 36 अल्फा बीटा हटेगा प्लस 36 अल्फा प्लस 18 बीटा अब प्लस 9 हटेगा प्लस 9। सो द लोकस इज, सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या हो जाएगा 31 अल्फा स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 31 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस प्लस कितना हो गया 36 अल्फा बीटा था ना, प्लस 36 अल्फा बीटा प्लस 36 अल्फा प्लस 18 बीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो लोकस क्या हो जाएगा, लोकस इज, सो लोकस का वैल्यू क्या हो जाएगा 31x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36xy प्लस 36x प्लस 18y अब प्लस 9 बराबर 0। दस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यही हाइपरबोला का इक्वेशन है। क्या है सब ठीक है। सो ये आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कोई दिक्कत नहीं रहा। तो ये आपका आराम से क्वेश्चन हाइपरबोला का बन सकता है। पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप क्या था, टाइप 2 जैसे इलिप्स में पढ़ाए थे कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला का बात करेगा और कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला का इक्वेशन निकालिए whose axes are along coordinate axis, जिसका एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्सिस पर है, कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पर है। whose axes are along coordinate axes and और उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, and whose transverse axis is 8 unit, and distance between the focus and distance between focus और फोकस के बीच का दूरी कितना है 10 यूनिट्स। दोनों फोकस के बीच का दूरी 10 है और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 8 है। तो हाइपरबोला का इक्वेशन निकालिए। एक ऐसा हाइपरबोला निकालो जिसका एक्सिस कहां पर है, कॉर्ड एक्सिस पर, मतलब स्टैंडर्ड। जैसे कॉर्ड एक्सिस में बोल दिया मतलब मेजर एक्सिस एक्सिस पर है, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है, मतलब स्टैंडर्ड। अगर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, एक ऐसा स्टैंडर्ड हाइपरबोला का निकालना है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 8 और फोकस के बीच का दूरी 10 है, बराबर। जैसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का नाम लिया, अड़ेगा हम मिटाते हैं, स्टैंडर्ड का नाम लिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बस जैसे स्टैंडर्ड का नाम लिया आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन मिल गया। अब जो डाटा दिया रहेगा तो हर क्वेश्चन में ऐसा, हर क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तीसरा रिलेशन वाला रिलेशन आपको मालूम है, इन तीन के मदद से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हर बार ऐसा दो रिलेशन दिया रहेगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ यानी कि 2a, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ मतलब 2a, देख लो कंजुगेट एक्सिस नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ यानी कि 2a का लेंथ कितना दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में 2a का लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू 8 और 2a का वैल्यूज कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन हर बार दिया रहता है। और तीसरा आप जानते हैं, वी नो दैट, इसे आप जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 ई स्क्वायर माइनस 1। अब इन तीन के मदद से आपको ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से ए और बी का मान निकल जाएगा।
अगर तुम इसको देखो तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लेसन है, यहां से देख लो ए का वैल्यू कितना है 4 और ए का वैल्यू 5। अगर ए का मान और ए का मान बढ़ाए तो बी स्क्वायर निकल गया, ऐसा ही निकल गया 25 माइनस 16 यानी कि 9। लो बी स्क्वायर का वैल्यू 9, ए स्क्वायर का वैल्यू 16। सो हाइपरबोला तो ऐसा ही आ गया। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाई 16 y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। यही हाइपरबोला का इक्वेशन। पर जैसा स्टैंडर्ड का नाम लिया, उस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का नाम लिया, आपका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप दो डरा के मदद से आप निकाल सकते हैं। चलो अगला लो इसको बनाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन निकालिए। हुज लेटस रेक्टम इज, लेटस रेक्टम ठीक है, जिसका लेटस रेक्टम 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस और फोकस के बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज 12 यूनिट। बना फोकस के बीच का दूरी 12 दिया हुआ है और लेटस रेक्टम का वैल्यू 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। बनाने की कोशिश करो। चलो जैसे स्टैंडर्ड का नाम लिया, इक्वेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। टारगेट क्या क्या दिया हुआ है सब पहचानो। लेटस रेक्टम यानी कि 2b स्क्वायर बाई ए बराबर 10 और दोनों फोकस के बीच का दूरी कितना है 12। और वी नो डैट एक लेसन हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब इन तीन का आप हेल्प लीजिए, आराम से आपको ए और बी का मान निकल जाएगा। आराम से आपका ए और बी का मान निकल जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। बताओ हर हालत में आपको ए और बी का मान चाहिए। ये ऐसे काटे तो ये हो गया 5, यानी बी स्क्वायर की जगह पर आप 5a लिख सकते हैं। इसको पहचानो, ये हो गया 6। सो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का वैल्यू 5a, देखना ध्यान से, 5a, ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू 36 माइनस ए स्क्वायर। सो हम एक तरफ ले आए तो ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 36 बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 36 बराबर 0। क्या आप इसके मदद से आप ए का मान नहीं निकाल सकते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है और ठीक है, ए स्क्वायर 9a माइनस 4a माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो ए का प्लस 9 और माइनस 4a प्लस 9। सो ए का दो वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू -4 और ये हो गया 9। ये वाला रिजेक्ट, ए बराबर -9 और बी बराबर 4, ये वाला रिजेक्ट। सो ए का वैल्यू हो गया 4। लीजिए ए का वैल्यू भी निकल गया। अब बताओ बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5a, 5 इंटू 4 यानी कि 20। सो ए का मान 4 और बी स्क्वायर का वैल्यू 20। इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हाइपरबोला का इक्वेशन। मतलब जैसा स्टैंडर्ड का नाम लिया, आप इक्वेशन आप आराम से स्टैंडर्ड वाला यूज कीजिए, ए और बी का मान निकालिए और आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एकदम सिंपल है इसका, सीधा सीधा। अगर इलिप्स पढ़े हुए तो बहुत छोटा, नहीं पढ़े हुए तो नहीं बनेगा। जैसे ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। पढ़ेगा हाइपरबोला का इक्वेशन निकालिए। हुज फोकाई आर, फोकाई आर प्लस माइनस 60, जिसका फोकस दिया हुआ है प्लस माइनस 60 एंड पढ़ेगा, और जिसका फोकस दिया हुआ है ऐसा, एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस का जो लेंथ है इज 8 यूनिट्स। कंजुगेट एक्सिस का जो लेंथ है वो 8 यूनिट के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल दीजिए। तो जैसा स्टैंडर्ड हाइपरबोला का नाम लिया, आप इक्वेशन निकालने की कोशिश करो।
एक हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस दिया हुआ है +-60, +-60 है तो सेंटर ओरिजिन पर होगा, इसलिए ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला तो होगा ही। तो जैसे आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला का पता चले, इक्वेशन हो गया x² + a² y² b² = 1। स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया x² + a² + y² b² = 1। अब a और b का वैल्यूज ये देखिए x² a², ठीक है। बस अब रिलेशन क्या दिया हुआ है कि कंजुगेट एक्सेस यानी कि 2b = 8 और 2a बराबर ये +60 और -60 से डिस्टिंक्ट फॉर्मूला से निकाल लिए, सो वैल्यू क्या हो गया 12। और एक तीसरा लेसन b² = a² e² - 1। इन तीन का यूज कीजिए, आराम से a और b का मान निकल जाएगा। देखो b का मान तो ऐसे निकल गया 4, यहाँ पर a का वैल्यू 6, अगर कोई इसको लेके बढ़े तो b² = a² e² - a², b² का वैल्यू बढ़ा 16, a का वैल्यू 36, a², तो क्या आपको a² का वैल्यू मिला 20, a² का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू यहां से मिल गया, सो इक्वेशन क्या हो जाएगा x² a² और y² b² बराबर 1। Thus as the equation of hyperbola। तो जैसे आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड बोला, इक्वेशन आप इस तरह से स्टार्ट कर लीजिए, ए और बी का मान निकालिए और आंसर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टिव मालूम, फोकस मालूम, एसेंट्रिसिटी मालूम तो लिख सकते हैं। दूसरा ये तरीका। तीसरा सेंटर वाला, तो उसमें कुछ अलग से नहीं है, बस सेंटर दिया रहेगा। तब भी आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, अड़ेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। छठा क्वेश्चन है whose center is 2 1, whose center is 2 1, जिसका सेंटर है 2 1 and axes are parallel to coordinate axis, axes are parallel to coordinate axis, parallel to coordinate axis, जिसका एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है, and length of the semi axes are, length of semi axes are, सेमी एक्सिस का जो लेंथ है r 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो आपसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल दीजिए। एक ऐसा हाइपरबोला निकालना है जिसका एक्सिस, तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा x - α² बाई a² माइनस y - β² बाई b² = 1। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 2 1, अल्फा बीटा का वैल्यू 2 1, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो गया 2 1, ठीक है। सेंटर दिया हुआ अल्फा बीटा, तुरंत बढ़ा, सो इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 2² बाई a², एक्सिस इसका लेंथ है, a का मान 3, a का मान 4, b का मान 3। सो केवल आपको बैठाने के लिए प्रोसेसर के रूल जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, तो बढ़ाइए और आंसर निकल जाता है। यही आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आसानी से लग रहा है कि इलिप्स पढ़ा हुआ था। अब सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन जिसमें हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे कुछ रिलेटेड टर्म मांग रहा है, हाइपरबोला से रिलेटेड टर्म मांग रहा है, जैसे फाइंड द सेंटर, फाइंड सेंटर फोकस, फाइंड सेंटर वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला ये दिया हुआ है x - 3² बाई x - 3² बाई 5² y - 1² बाई 3² बराबर 1। इस हाइपरबोला का ये सब टर्म निकाल रहा है। कल ही पढ़ाया है इलिप्स वाला, कल ही पढ़ाया था इलिप्स वाला। अगर इलिप्स वाला प्रोसेस समझ गया था तो आराम से इसको भी वही कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ और डाटा निकाल दो। चलिए
सबसे पहला क्या सॉल्यूशन था, कंपेयरिंग इट विथ, पढ़ेगा इसको कंपेयर करो विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बोला x का मान क्या है, x माइनस 3, y का मान क्या है, y माइनस 1, a का मान कितना है 5, b का मान 3। इसमें a बड़ा b बड़ा से मतलब नहीं है, इस बार कोई बड़ा रहे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर +1 है तो पहला वाला कॉलम, -1 है तो सेकंड वाला कॉलम, +1 है तो फर्स्ट वाला कॉलम, माइनस तो सेकंड वाला कॉलम। इससे डाटा निकल गया। अब आपको जो सेंटर फोकस का जो कॉलम था उसको मिलाओ और आंसर बना दो। सेंटर फोकस का जो डाटा दिया हुआ था उसको यूज करो और आंसर निकालो। बता सेंटर क्या था, सेंटर था आपका x बराबर 0 और y बराबर 0। x मतलब x माइनस 3 बराबर 0 और y माइनस 1 बराबर 0। सो कितना आ जाएगा 3 1, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1। तो सेंटर हो गया इतना। वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स वर्टेक्स x बराबर प्लस माइनस a और y बराबर 0। ठीक है सर, x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 5 और y माइनस 1 बराबर 0। 3 और 5 8। सो क्या हो जाएगा 8 और 1 और -2 और 1 पड़ेगा। 8 और 1 और -2 और 1, 8 और 1 -2 और 1 ऐसे निकाल दिए। इसके बाद फोकस, फोकस के लिए x बराबर प्लस माइनस ए ई और y बराबर 0। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, उसमें वैरायटी चेंज नहीं होगा। सो देखो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस ए का मान, ए का मान 5 पड़ेगा। ई का मान, ई निकाल लो, ई निकालो, ई बराबर क्या था 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो 1 प्लस बी स्क्वायर का मान कहाँ गया, बी स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 25 और 9 34, रूट अंडर 34 बाई 5। लो x का वैल्यू 5, ए ई का वैल्यू हो गया रूट 34 बाई 5, रूट 34 बाई 5, 5 5 कैंसिल और y माइनस 1 बराबर 0। सो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 34 और y का वैल्यू 1। जैसे यही आपका फोकस, ये आपका फोकस। लेटस रेक्टम अगर मांगे और ठीक है, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, तो 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 बाई 5। मतलब प्रोसेस कोई दम नहीं, इक्वेशन दिया हुआ है तो आराम से सारा डाटा निकाल सकते हैं। लो एक और बना लेते हैं। सेंटर फोकस डायरेक्ट्रिक्स यही सब निकालना रहेगा। ये पाराबोला हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। लो इसका डाटा निकाल दो। इसका आपका वर्टेक्स फोकस लेटर सेक्टम निकाल दो, वर्टेक्स फोकस लेटर सेक्टम निकाल दो। तरीका कल वाला ही है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ, वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर -1। अब सेट करो, 1 स्क्वायर जोड़े 1 स्क्वायर घटा दिए, वाई स्क्वायर माइनस 2y 1 स्क्वायर जोड़े 1 स्क्वायर घटा दिए -1। सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर -1। सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे को यहां पर -1 कर लेते, -1 करके बना लेना, नहीं तो क्वेश्चन सेटल नहीं, छोड़ो ठीक है, ठीक है -1 रहने दो, चलो ठीक है ऐसा सेप रहने दो। सो क्या आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया +2 बराबर -1। ये और ये वाला कॉलम कट गया। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर -1। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 1/2
और y माइनस 1/1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 बराबर -1। लो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो गया। अब इसको आप देखो, कैपिटल X का वैल्यू x माइनस 1, कैपिटल Y का वैल्यू y माइनस 1, a स्क्वायर का वैल्यू 1/2 और b स्क्वायर का वैल्यू 1/2 पड़ेगा। सबका वैल्यू मिल गया, कंपेयर कर लिया, e निकाले लो। e बराबर क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा ना, सेकंड वाला है। सो 1 प्लस ए के बाद आया, लेकिन तब भी रूल तो रूल, ये हो गया √2। सारा डाटा अवेलेबल हो गया। अब जो मांगेगा फोकस डायरेक्टली सेंटर अपना आराम से निकालते चल जाओ। सो ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू जैसे कि हमसे बोला, अगर फोकस निकाल, सॉरी सबसे पहले मान लो वर्टेक्स मांगा, तो वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, x बराबर 0 y बराबर प्लस माइनस बी, x बराबर 0 y बराबर प्लस माइनस बी, सेकेंड वाला कॉलम है x माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 1 बराबर प्लस माइनस बी, b का मान 1/√2। सो आंसर हो गया 1 और 1 प्लस माइनस 1/√2। लीजिए इसके बाद फोकस, फोकस है क्या हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर प्लस माइनस बी, x माइनस 1 बराबर 0 और y प्लस माइनस बी, b का मान क्या हो गया 1/2, e का मान हो गया √2। ये का आंसर, यानी क्या आ गया, एक बार आया 1 और ये 1 प्लस 1 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो ऐसा कुछ लेटस रेक्टम निकाल देते हैं। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला, ठीक है, 1 देखो लेटस रेक्टम बराबर क्या था, तो 2a स्क्वायर बाई बी, a स्क्वायर का मान 1/2, b का मान हो गया 1/√2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर ले गए तो √2। लेटस रेक्टम का वैल्यू भी क्या आ गया √2। कुछ तो आएगा ना, बताओ कैसा लगा हाइपरबोला, कैसा लगा कॉनिक सेक्शन, ट्विस्टेड है नहीं। अभी 11th लेवल के लिए बहुत है सिंपल्स, आप थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आराम से कॉर्डिनेट्स हो सकता है। लीजिए आज से यहाँ पर लास्ट कर रहा था कॉर्डिनेट, नेक्स्ट क्लास में अगला किताब के साथ वेट कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।